नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 15 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा के पदों के संबंध में अंतिम वरीयता सूची व कट ऑफ मार्क्स सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें 14 अप्रैल 2022 की तिथि अंकित है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक कानाराम ने बताया कि विभाग द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर किसी प्रकार की कोई चयन सूची और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कट ऑफ मार्क्स सूचना पूर्णतः फर्जी है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने कहा कि कोई भी वकील किसी जज को केस से अलग होने की सलाह नहीं दे सकता। कोर्ट किसी याचिका की मेरिट पर टिप्पणी कर सकता है। यह टिप्पणी कई बार याचिकाकर्ता के वकील को पसंद न आए। न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की वकील की ओर से केस को अन्य बेंच में ट्रांसफर किए जाने का बार-बार कहने के बाद की। बाद में उन्होंने वकील के व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए यह मामला मुख्य न्यायाधीश के विचाराधीन भेज दिया। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में जल्द ही अघोषित बिजली कटौती शुरू होगी। इसकी वजह है बिजली की खपत पिछले साल से 6 करोड़ यूनिट रोज बढ़ गई है। अप्रैल 2021 में जहां 19 करोड़ 90 लाख यूनिट से रोज काम चल रहा था, इस साल यह डिमांड बढ़कर 25 करोड़ 84 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जबकि सप्लाई 25 करोड़ 32 लाख यूनिट ही हो रही है। डिस्कॉम अधिकारी की माने तो पावर प्लांट्स की 5 यूनिट्स बंद हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है। बिजली की किल्लत के बीच लोड शेडिंग के नाम पर अघोषित बिजली कटौती प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती के मौके पर गुरुवार को धौलपुर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजनिवास पैलेस में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सिर्फ वसुंधरा समर्थक ही देखे गए। इसको लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली और संगठन के पदाधिकारी नहीं पहुंचे। जैसलमेर में कोरोना केसेस नहीं आने से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह भी खत्म हो गया है। जैसे जैसे जिले में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे कोरोना से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन से लोगों का रुझान कम हो गया है। जैसलमेर जिला अभी तक सेकंड डोज में पिछड़ा हुआ है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू का मानना है कि लोगों में अब कोरोना को लेकर भय खत्म हो गया है, इसलिए भी लोग वैक्सीन लगवाने में कम रुचि दिखा रहे हैं। मगर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता आदि फैलाने का काम कर रहा है। राजस्थान के कोटा संभाग की प्रमुख कृषि उपज में शामिल लहसुन के दामों में भारी गिरावट के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। किसानों को लहसुन का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। लहसुन के कुछ किस्मों के दाम आड़ती इतने निचले स्तर पर ले आए हैं कि किसानों के लिए तो उनकी फसल की लागत वसूल कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। और लहसुन की तो सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को किसी सरकारी राहत की उम्मीद भी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहे कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो यह काम हो सकता है। गहलोत ने मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री को चाहिए कि प्रधानमंत्री के पास जाएं और उनको कहें कि ये पूरे राजस्थान वासियों की इच्छा है। 13 जिलों के लोगों में आक्रोश है। अगर हमने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये उनको प्रधानमंत्री को कन्वे करना चाहिए। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परेड की सलामी लेंगे। सुबह 11 बजे पुलिस अकादमी ऑडिटोरियम में नोबेल से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, रोल ऑफ पुलिस एंड सिविल सोसाइटी विषय पर व्याख्यान देंगे। वहीं पुलिस अकादमी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से बड़ा खाना आयोजित किया जा रहा है।
भरतपुर के सिकरी कस्बे में चोरों ने गोदाम में सेंध लगा दी। चोर गोदाम में अमूल पाउडर के डिब्बों को चोरी कर ले गए, जबकि गोदाम में काफी सामान रखा हुआ था, उसे चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। चोर गोदाम से करीब 115 कट्टे अमूल पाउडर ले गए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। घटना के बाद व्यापारी जब मामला दर्ज करवाने थाने पहुंचे तो व्यापारियों से थाना अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के अंदर चोरी का खुलासा नहीं किया और थाना अधिकारी को निलंबित नहीं किया तो बाजार बंद रख आंदोलन किया जाएगा। घटना कस्बे के पुरानी सब्जी मंडी के पीछे की है। जयपुर एसीबी ने फैक्ट्री मालिक से विद्युत कनेक्शन लगाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली कंपनी के कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया है। कनिष्ठ अभियंता फैक्ट्री मालिक से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था, जिस पर पीड़ित एसीबी मुख्यालय पहुंचा और कनिष्ठ अभियंता सौरभ सिंह जाटव की शिकायत की। एसीबी मुख्यालय ने टीम का गठन किया और परिवादी को लेकर ट्रैप करने सीतापुरा पहुंची, जहां जेईएन सौरभ को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीतापुर कार्यालय में पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कई शहरों में गुरुवार को दिन में धूल भरी आंधी चली। दोपहर बाद जयपुर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार जाने की आशंका है। गर्मी का ये रूप शुक्रवार से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहर गर्म हवाओं की चपेट में भी आ सकते हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर के बिरला सभागार में 16 और 17 अप्रैल को व्यापार जगत का प्रभावशाली बिजनेस ट्रेड शो बिज एक्सपो 2022 का आयोजन होने जा रहा है। BNI जयपुर की ओर से आयोजित इस एक्सपो में एक ही छत के नीचे 1000 से अधिक उद्यमी और एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे। इस B2B बिजनेस ट्रेड शो उद्यमियों द्वारा 150 से अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें उद्यमी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी देंगे। एक्सपो में 20 से अधिक व्यापारिक और औद्योगिक संगठन आपसी भागीदारी निभाएंगे। इसके साथ ही व्यापारियों को एक दूसरे के व्यवसाय को जानने और समझने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।